दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा का सामान्य हिंदी का सेट 7। अभी तक हमने 6 सेट आपको प्रोवाइड किए हैं। 25 MCQ आपके लिए प्रोवाइड किए जाते हैं और हर सेट में अगर हम देखें तो एक टॉपिक आपका कंप्लीट यहाँ पे हो रहा है। आज भी हम एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे और वो टॉपिक रहेगा आपके वाच्य से रिलेटेड, जिसके साथ ही हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे क्रिया से भी रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए सभी क्वेश्चंस को आप सभी कीजिए। कितने क्वेश्चन आप करेक्ट कर पा रहे हैं हम डिटेल्स के साथ हम यहाँ पे देखेंगे। MCQ के साथ आपको एक्स्ट्रा भी बताया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमारा है पार्ट 7 एंड आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। हम एकदम बेसिक से करेंगे जिससे कि आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाए और फिर हम मिक्स प्रैक्टिस भी जल्द आपके लिए लाने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला यहाँ पे जो हमारा आज का जो पहला प्रश्न है कि इनमें से जिससे पता चलता है कि वह कर्ता के विषय में कह रहा है या कर्म के विषय में कह रहा है या भाव के विषय में कह रहा है, उसे आपके इनमें से क्या कहा जाता है। तो पहला यहाँ पे हमारा प्रश्न है और पहले प्रश्न का ही आप सभी ने यहाँ पे एकदम से सही आंसर कर दिया है आपके, और आपने आंसर किया है क्या, वाच्य। हम आज करने वाले हैं वाच्य। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे वाच्य। तो वाच्य क्या यहाँ पे देखें तो परिभाषा ही आपके बन जाती है कि जिससे यह पता चलता है कि वह कर्ता के विषय में कह रहा है, कर्म के विषय में कह रहा है या भाव के विषय में कह रहा है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं आपके वाच्य। ठीक है, तो आप सभी का यहाँ पे फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है उससे हम क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे हम अभी क्वेश्चन करेंगे इससे संबंधित, पर अगर हम देखें तो यहाँ पे हम एक बार आप सभी को इन्फॉर्म कर देते हैं कि वाच्य अगर हम देखें इसके प्रकार पूछा जाए, कितने प्रकार का होता है आपके वाच्य। ठीक है, तो इसके प्रकार आपके क्वेश्चन बन सकता है। ये आपके होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके होते हैं 3 प्रकार के। वाच्य जो होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अगर हम देखें सबसे पहले कि जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो। देखिए 3 प्रकार कौन से हैं, तो ये 3 प्रकार आपको ऑप्शन में दिए गए हैं। कौन कौन से, सबसे पहला है कर्म आपके कर्तवाच्य, देन आपके देखें तो कर्मवाच्य, देन आपका होता है भाववाच्य। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अगर आपसे प्रश्न आपके बनता है परीक्षा में कि वाच्य के प्रकार कितने हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। अब हमारा जो यहाँ पे प्रश्न है हम वह कर लेते हैं कि जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है उसे हम कहते हैं कर्तवाच्य। ठीक है, तो जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है उसे हम कहते हैं कर्तवाच्य। यही आपको आंसर करना था इस प्रश्न में। चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम कि जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है, जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है उसे हम आपके इनमें से क्या कहते हैं। तो जिस वाक्य में कर्म प्रधान होगा उसे हम कर्मवाच्य कहेंगे। इसके पहले वाला प्रश्न हमने क्या किया, साथ ही साथ आपको रिकॉल भी करते चलना है, जिससे कि आपके वीडियो को देखते देखते ही आपका जो ये टॉपिक है, आपका जो क्वेश्चन है आप सही कर पाए और टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाए। तो जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है उसे हम कहते हैं कर्मवाच्य। आप सभी ने सही आंसर किया है, आपका पहला आंसर यहाँ पे हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है, जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है उसे इनमें से क्या कहा जाता है आपके। तो जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होगी उसे भाववाच्य कहा जाता है। यहाँ पे अगर हम देखें जहाँ क्रिया या भाव, जहाँ क्रिया या भाव की प्रधानता होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है भाववाच्य। ठीक है, तो जहां पर क्रिया या भाव की प्रधानता होती है उसे कहा जाता है भाववाच्य। आप सभी को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे कर लेते हैं। अगला प्रश्न कर लेने से पहले हम एक बार आप सभी को कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, देन इसके बाद आप सभी को यहाँ पे हम आपके करने वाले हैं आगे के क्वेश्चन। देखिए आपका 5th यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है उससे पहले हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए दे देते, जैसे कि आपके देखिए इंडिया के लार्जेस्ट ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए MBPSC के नोट्स जो कि आप वेबसाइट और ऐप पे जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। रिजॉल्व 2023 कोड अप्लाई करके आप 23% का डिस्काउंट ले सकते हैं। न्यू ईयर न्यू रेजोल्यूशन न्यू गोल आपके लिए ऑफर प्रोवाइड हो रहा है। दिन यहाँ पे देखिए तो MPPB व्यापम पे भी 23% का डिस्काउंट है। जनवरी मंथ के बैच देख सकते हैं, पेपर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का मेंस का बैच चल रहा है। न्यू बैच भी जल्द
मंथ आपके आने वाले हैं, दिसंबर मंथ के बैच जो कि आपके कंटिन्यू हैं। एंड आपके देखिए ग्रुप 4 का बैच हो गया, देन आपके यहाँ पे रिवीजन बैच हो गया, प्रीलिम्स एंड मेंस का बैच 22 दिसंबर से एंड 5 दिसंबर से आपके 15 दिसंबर से आपके लिए कंटिन्यू है। हम सबसे पहले इस प्रश्न को कर लेते हैं कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। देखिए वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो आप सभी ने देखा कि 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो ये हमने अभी आपको बताया कि वाच्य के कौन कौन से 3 भेद होते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा कि सबसे पहले होता है कर्तवाच्य, देन आपके उसके बाद आपने देखा कि कौन सा होता है, तो आपका होता है कर्मवाच्य, और उसके बाद आपने देखा कि कौन सा होता है, तो भाववाच्य होता है। तो ये आपके वाच्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है, आप सभी को यहाँ पे याद रखना है। चलिए अब हम इसके पहले वाला प्रश्न एक बार कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो 5th नंबर का प्रश्न है कि राम आम खाता है, इस वाक्य में जो क्रिया है किसके अनुसार है। इस वाक्य में जो क्रिया है वो किसके अनुसार है, कर्त के अनुसार है या कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार है। देखिए अगर हम देखें सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे कि जो कर्तवाच्य होता है, कर्तवाच्य हमेशा क्या करता है, हमेशा ये सकर्मक क्रिया ही आती है, यानी कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ये आप क्रिया के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कर्त में आपके क्या क्या आता है, कर्त में आपके आता है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ये हमेशा अपने साथ अगर हम देखें तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया लेता है। इसके लिए आपको मैं एक बार शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूं कि सकर्मक क्रिया वह होती है जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़े। ठीक है, जिसके अनुसार अगर हम कर्म को हटा दें तो वो एक तरह से सकर्म आपके सही जो वाक्य ना बन पाए। ठीक है, जैसे कि आपके सकर्मक क्रिया कौन सी होती हैं, लिखना, पढ़ना, फिर लेना, खेलना। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, सकर्मक क्रिया होती हैं। इसी तरह से अकर्मक क्रिया जो होती हैं, जिस क्रिया के साथ कर्म ना रहे, वो आपके क्या होंगी, अकर्मक क्रिया होंगी। जैसे कि हंसना, रोना, उड़ना, तैरना। ठीक है, कई सारे आप यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया, राम आम खाता है। ठीक है, राम आम खाता है अगर हम देखें तो इस वाक्य में आपको मिलेगा कर्तवाच्य। ठीक है, इस वाक्य में आपको क्या मिलेगा, कर्तवाच्य। कर्तवाच्य हमेशा सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों को लेता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे देखें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आप सभी का करेक्ट आंसर है। इसी में अगर हम देखें, आपको ये बताना हो कि इसमें से कौन सा कर्ता है, कौन सा क्रिया है, कौन सा कर्म है, तो ये भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि राम क्या है आपका, राम हो जाएगा आपके यहाँ पे कर्ता। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखें आम क्या हो जाएगा, आम आपकी हो जाएगा क्रिया, और यहाँ पे खाने का कार्य कर रहा है तो कर्म क्या हो जाएगा, खाता है। ठीक है, तो ये भी आप सभी को यहाँ पे याद रखना है। चलिए आगे के क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड के साथ सभी यहाँ पे प्रश्नों को एक बार कर लेते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे प्रश्न है कि राम ने रोटी खाई। तो इस वाक्य में अगर हम देखें, इस वाक्य में जो क्रिया है किसके अनुसार होगी, इस वाक्य में जो क्रिया है वो आपकी हो जाएगी कर्म के अनुसार। किसके अनुसार हो जाएगी, कर्म के अनुसार हो जाएगी। तो आप सभी का यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे देखें जो बी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि हम नहीं जाएंगे। इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है, हम नहीं जाएंगे। इस वाक्य में जो क्रिया है वो आपके इनमें से किसके अनुसार है। तो इसमें आप देखेंगे जब आप इस वाक्य को पढ़ेंगे तो क्या आपको देखने को मिल रहा है, हम नहीं जाएंगे, यानी किस पर, कर्ता पर। किस पर, आपके कर्ता पर। ठीक है, कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है। कौन नहीं जाएगा, हम नहीं जाएंगे। ठीक है, और जो कर्तवाच्य होता है हमेशा सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों आपके लेता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आप सभी का राइट आंसर है कर्तवाच्य। कर्ता जो है आपके किसके अनुसार है, कर्ता के अनुसार है। इस वाक्य में जो क्रिया है किसके अनुसार है, तो कर्तवाच्य के अनुसार है। ठीक है, देन यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कि तुमसे दूध नहीं पिया जा सकता। ठीक है, तुमसे दूध नहीं पिया जा सकता है। इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है। तो इस वाक्य में जो क्रिया है आपके किसके अनुसार है, कर्म के अनुसार है। और कर्म हमेशा सकर्मक क्रिया लेता है। कर्म हमेशा क्या करता है, सकर्मक क्रिया लेता है। सकर्मक क्रिया क्या होती हैं अभी हमने आपको बताया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, इस वाक्य में अगर हम देखें किसके अनुसार है, तो कर्म के अनुसार है। ठीक है, देन यहाँ पे देखें नेक्स्ट कि मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती हैं। मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती हैं, इस वाक्य में जो क्रिया है किसके अनुसार है आपके, मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती हैं। इस वाक्य में जो क्रिया है किसके अनुसार है, तो किसके अनुसार है, कर्म के अनुसार है। किसके अनुसार है, कर्म के अनुसार है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आप सभी का जो सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है हमारा कि तुम दूध नहीं पी सकते। इस वाक्य में क्रिया जो है किसके अनुसार है,
इस वाक्य में जो क्रिया है किसके अनुसार है। तो कौन दूध नहीं पी सकता, तुम दूध नहीं पी सकते। तो क्या हो जाएगा आपके कर्तवाच्य यहाँ पे अगर हम देखें तो आप सभी का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तुम ऐसी बातें नहीं सुन सकते। ठीक है, तुम ऐसी बातें नहीं सुन सकते, इसमें इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है। इसमें भी अगर हम देखें कौन ऐसी बातें नहीं सुन सकता, तुम ऐसी बातें नहीं सुन सकते। तो यहाँ पे अगर हम देखें, आप सभी को पता है कि कर्तवाच्य जो होता है सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं को आपकी एक तरह से लेता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्ता यानी कि कर्तवाच्य। ठीक है, कर्तवाच्य यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम देखें कर्मवाच्य की पहचान कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक आपके यहाँ पे देखिए कुछ शब्द ऐसे जैसे कि से आए या किसी के द्वारा, के द्वारा या द्वारा, अगर ऐसा यहाँ पे शब्द आपको देखने को मिलता है तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कर्मवाच्य की एक तरह से ये पहचान हो जाती है। ठीक है, तो आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। हम सभी प्रश्न यहाँ पे करेंगे जिससे कि आपका सभी जो डाउट यहाँ पे जो प्रश्न को लेके डाउट रहेंगे वो सभी आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि राम से तेज दौड़ा जाता है। राम से तेज दौड़ा जाता है, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है। इस वाक्य में जो क्रिया है किसके अनुसार है, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे देखिए तो सी। ठीक है, राम से तेज दौड़ा जाता है, इसमें अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपके भाववाच्य। क्या हो जाएगा, भाववाच्य अगर हम देखें। और भाववाच्य हमेशा क्या करता है, अकर्मक क्रियाओं को लेता है। ये क्यों हुआ ऐसा, से आपको देखने को मिला, मैंने आपको बताया है कि से के द्वारा ये जो कर्मवाच्य में आता है, पर कर्मवाच्य हमेशा सकर्मक क्रिया लेती है। ठीक है, कर्मवाच्य हमेशा सकर्मक क्रिया लेती है, पर यहाँ पे दौड़ना है, दौड़ना कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया के साथ कर्म ना रहे तो भी अगर हम देखें तो एक तरह से टेंस बन जाए। तो यहाँ पे अगर हम देखें दौड़ना जो है अकर्मक क्रिया में आता है, इसीलिए अगर हम देखें यहाँ पे, क्योंकि भाववाच्य जो होता है वो अकर्मक क्रिया केवल लेता है, और इसीलिए अगर हम देखें तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी है। नेक्स्ट है कि हमसे वहां नहीं रहा जाएगा। हमसे वहां नहीं रहा जाएगा, इस वाक्य में क्रिया जो है किसके अनुसार है। हमसे वहां नहीं रहा जाएगा, इस वाक्य में जो क्रिया है किसके अनुसार है। तो यह प्रश्न भी अगर हम देखें तो आपके भाववाच्य के अंतर्गत आएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है आपके अकर्मक क्रिया आ रही है। ठीक है, हमसे वहां नहीं रहा जाएगा, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, भाववाचक यहाँ पे हो जाएगा, भाववाच्य यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जा सकता है, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है। देखिए इस टॉपिक को अगर आप करेंगे तो आपको दो टॉपिक साथ में कंप्लीट करके चलना है। सबसे पहले क्रिया वाला टॉपिक, सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया कौन सी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जा सकता है, पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जा सकता है, तो इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है, भाववाच्य के अनुसार। क्यों भाववाच्य होगा, क्योंकि उड़ना क्या है आपकी अकर्मक क्रिया है, और भाववाच्य हमेशा अकर्मक क्रिया लेता है आपके। दौड़ना, हंसना, रोना, उड़ना, तैरना, आना जाना, जीना, मरना, ये जितनी भी है आपके मैंने आपको बताई, ये सभी अकर्मक क्रिया है आपके। ठीक है, तो आप सभी का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि मुझसे सर्दियों में नहीं नहाया जाता है। मुझसे सर्दियों में नहीं नहाया जाता है, इसमें इस वाक्य में अगर हम देखें किस वाच्य से संबंधित है आपके, किस वाच्य से संबंधित है। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो भाववाच्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर हम देखें तो अकर्मक क्रिया आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो आप सभी का राइट आंसर है ऑप्शन सी। एंड अगर आप सभी को ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप सभी को करना क्या है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड आप सभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे एंड व्हाट्सएप स्टेटस पे आप सभी जरूर लगाएं, जिससे कि इसी तरह से आपको सीरीज मिलती रहे। अगर आपको यहाँ पे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, आपकी प्रैक्टिस हो रही है, क्योंकि कम समय में हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे सी आंसर आप सभी का राइट आंसर आपका हो जाएगा। देन यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है कि राम तेज दौड़ता है, यह वाक्य किस वाच्य में है। राम तेज दौड़ता है, यह वाक्य जो है किस वाच्य में। अब यहाँ पे आप सभी को एक मन में प्रश्न, एक मन में आपके डाउट आएगा कि यहाँ पे तो आपने बताया कि दौड़ना एक अकर्मक क्रिया है, पर अगर आप
हमारे जो हमने पिछले प्रश्न में आपको बताए थे डाउट कि जो हमेशा कर्तवाच्य होता है ये आपके सकर्मक और अकर्मक दोनों लेता है, और यहाँ पे राम तेज दौड़ता है, राम तेज दौड़ता है, और कर्तवाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों लेता है। तो दौड़ना आपके अकर्मक है, पर यहाँ पे देखिए तो राम तेज दौड़ता है, तो ये अगर हम देखिए कर्ता पर एक तरह से प्रभाव पड़ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्तवाच्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि हम वहां नहीं रहेंगे, हम वहां नहीं रहेंगे। इस अगर हम देखें इस वाक्य में कौन सा वाच्य है आपके, हम वहां नहीं रहेंगे, कौन वहां नहीं रहेगा, हम वहां नहीं रहेंगे, तो क्या हो जाएगा आपके, कर्तवाच्य हो जाएगा। और कर्तवाच्य हमेशा सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों लेता है आपके, तो यहाँ पे देखें तो वी आपका राइट आंसर है। देन नेक्स्ट है कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, और यह वाक्य जो है किस वाच्य में है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, और यह जो वाक्य है किस वाच्य के अंतर्गत आता है आपके। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वी आंसर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन आकाश में उड़ रहा है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ठीक है, पक्षी आकाश में उड़, जैसे कि आप इसे खोलें आकाश में उड़ता है, कौन आकाश में उड़ता है, जब तक आप यहाँ पे कर्ता नहीं रहेगा तो ये सही नहीं होगा, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। और कर्तवाच्य हमेशा आपके सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं को लेता है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मैं सर्दियों में नहीं नहाता, यह वाक्य किस वाच्य के अंतर्गत है, मैं सर्दियों में नहीं नहाता, कौन सर्दियों में नहीं नहाता, मैं सर्दियों में नहीं नहाता, तो क्या हो जाएगा, कर्तवाच्य हो जाएगा। और अगर हम देखें यहाँ पे तो ये सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं को लेता है आपके कर्तवाच्य। अगला प्रश्न है रवि से पुस्तक पढ़ी जाती है, यह वाक्य किस वाच्य में है, रवि से पुस्तक पढ़ी जाती है, यह वाक्य जो है किस वाच्य में है। तो कर्म वाच्य अगर हम देखें क्या आपके पहचान है, से आए, के द्वारा आए, द्वारा आए, तो क्या होगा आपके कर्म वाच्य होगा। कर्म वाच्य हमेशा सकर्मक क्रिया आती है, और पढ़ना क्या है आपके, पढ़ना आपकी सकर्मक क्रिया है, लिखना आपके क्या है, सकर्मक क्रिया है। तो पढ़ना आता है तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ये हमेशा अगर हम देखें तो आपके से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो से के द्वारा या द्वारा आए तो आपके कर्म वाच्य होगा। और फिर दूसरा यहाँ पे क्या देखना है आपको कि सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। कर्मवाच्य हमेशा सकर्मक क्रिया आती है कर्मवाच्य के साथ में। ठीक है, जितने भी पॉइंट आपको बताए जाए अगर आप उन सभी पॉइंट को ध्यान में रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो सभी प्रश्न आपके करेक्ट होंगे, 25 में से 25। एक एक टॉपिक आपके यहाँ पे कवर किए जा रहे हैं, और फिर इन सभी टॉपिक को मिक्स करके हम क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। रवि से देर तक खाना खाया जाता है, रवि से देर तक खाना खाया जाता है, क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य हो जाएगा, से के द्वारा द्वारा आए और आपके सकर्मक क्रिया आपकी आ रही है तो आपका यहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भाववाच्य का उदाहरण क्या है आपके इनमें से, भाववाच्य का उदाहरण इनमें से क्या है आपके। भाववाच्य में अगर हम देखें इनमें से क्या है, ये हमेशा अकर्मक क्रिया लेती हैं, और अकर्मक क्रिया आपके क्या है, आपके उड़ना जो है एक अकर्मक क्रिया है, उड़ना क्या है आपके एक अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, भाववाच्य का उदाहरण यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं कि कर्मवाच्य का उदाहरण इनमें से क्या है, कर्मवाच्य का उदाहरण इनमें से क्या है। तो कर्मवाच्य हमेशा सकर्मक क्रिया आती हैं, इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, से आए, के द्वारा आए या द्वारा आए, तो यहाँ पे कर्मवाच्य होता है। और कर्मवाच्य का उदाहरण आपके इनमें से हो जाएगा ऑप्शन बी, कामना से आ रहा है, चिट्ठी लिखना, लिखना क्या है, लिखना आपके सकर्मक क्रिया है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि कर्मवाच्य हमेशा सकर्मक क्रिया लेता है। सोया नहीं जाता है, सोना क्या हो जाएगा आपके, सोना एक तरह से अकर्मक क्रिया हो जाती है। खेलना भी हो गया आपकी, ये भी एक अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट है अगला प्रश्न है, और आज के इस क्लास का यहाँ पे अंतिम प्रश्न आपके सामने है कि मुझसे चला नहीं जाता है। इसमें आपके देखिए कौन सा वाच्य है, मुझसे चला नहीं जाता है, इसमें कौन सा वाच्य आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें अगर हम देखें क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, भाववाच्य अगर हम देखें आना जाना चलना, ये अभी अगर हम देखें क्या होता है, यह अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आज के हमारे ये वीडियो आपके लिए प्रोवाइड किया गया, जितने क्वेश्चन आपको कराए गए, जो आपको फैक्ट यहाँ पे बताएंगे, जितना डिटेल आपको बताया गया, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी प्रश्न को लेके आपके मन में कोई भी डाउट रहता है
तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जैसे रैपिड रिवीजन बैच चल रहा है, एमपी पटवारी का बैच चल रहा है, देन टेस्ट शेड्यूल किए जा रहे हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, फ्री एंड प्लस क्लास मिल रही है, लाइव क्विज मिल रहा है, प्रैक्टिस क्वेश्चन यूट्यूब एंड टेलीग्राम फॉलो कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज मिल रहा है, देन आपके यहाँ पे देखिए तो लाइव क्लासेस, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो आप सभी अगर चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।